आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव का व्यंजक जब विद्युत ध्रुव के किसी भी बिंदु पर हो। मीन्स एक विद्युत द्विध्रुव लिए और उस पे कहीं पे भी कोई भी बिंदु ले लिए तो वहां पे विद्युत विभव का व्यंजक कितना होगा उसके बारे में बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। एक माइनस क्यू यहाँ लेते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ए। यहाँ पे एक बी लेते हैं, उस पे क्या रखेंगे? प्लस क्यू। ये दूरी बीच वाला से क्या मानते हैं? ओ हो गया बीच, ये एल है और ये एल है। यहाँ पे एक पी बिंदु लेते हैं जिस पे हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव। उसका ओ से डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? डी ले लेते हैं। अब एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे और एक बार प्लस क्यू के कारण। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना होगा? यहां से एक पीछे करते हैं और इस पे क्या खींचते हैं? लंब। इसको पीछे बढ़ाए और ए से लेकर के यहाँ पे बिंदु का नाम दे देते एम, यानी ए एम लंब खींच दिए ओपी। इसलिए लंब खींचे ताकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर जैसा लग रहा है। देखो खींचने के बाद बराबर जैसा लग रहा है। अब ये डिस्टेंस और इधर से जो डिस्टेंस है उसको बराबर थोड़ा करना है तो यहाँ से क्या करेंगे? एक लंब यहाँ पे भी खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी क्या खींचे? लंब। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एन। क्या रख दिए? एन। अब थोड़ा समझना, ये एंगल क्या मान लेते हैं? थीटा। अब इस थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण। यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला क्या रहेगा? कर्ण। और हमको निकालना है कुछ ओ एम का डिस्टेंस, क्योंकि P से लेकर M का जो डिस्टेंस होगा ना वही डिस्टेंस आएगा A से लेकर P तक का। क्योंकि इसको बढ़ाए आगे तो देखो ये डिस्टेंस लगभग इसके बराबर दिख रहा है और यहां से इस पे लंब खींचे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग क्या दिख रहा है? बराबर। मीन्स PN और बराबर में क्या आएगा? PV। उसके लिए हमको यहां से ON पता होना चाहिए और OM पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जब एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे जो कि लिखना है, लिखो तो। तीसरा हेडलाइन देना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। विद्युत विभव का व्यंजक पहले लिख लो, उसके बाद फिगर बनाना। लिखवाए। माना कि AB एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिससे दूर कहीं पर एक बिंदु P है। जिससे दूर कहीं पर एक बिंदु P है। जिसकी दूरी द्विध्रुव के बीच से D है, स्मॉल D है। अब इसमें दो गो रचना किए। सबसे पहला रचना क्या किए?
देखो OP को बढ़ाया तथा AM लंब OP खींचा। मीन्स पहला रचना हम किए, OP को बढ़ाया तथा AM लंब OP खींचा। AM लंब OP खींचा। और दूसरे बार क्या किए, एक चीज और किए, BN लंब OP। इस बार OP को बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं था, तथा BN लंब क्या खींचा, OP खींचा। ये बात समझ में है रचना। अब यहां से इस एंगल को क्या माने, थीटा। तो यहां पे लिखेंगे तथा माना कि बिंदु लिखते रुक जाना, रेखा OP का झुकाव कितना है, झुकाव या इसको कोण भी कह सकते हैं, झुकाव कोण थीटा है। ठीक, झुकाव कोण थीटा है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, OM का, और किसकी सहायता से, OA के सहायता से। तो उसके लिए कोस थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, पहला त्रिभुज लेते हैं यहां से, देखो AMO में, त्रिभुज AMO में कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर, ये हुआ आधार, जो एंगल से सटा होता है इधर आधार कहते हैं, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें लिखेंगे OM आधार बाय में कर्ण। कर्ण का क्या वैल्यू है, L है, ये डिस्टेंस L है कि नहीं। तो इसमें से OM बराबर क्या होगा, L कोस थीटा होगा। यहां से OM निकल गया। अगेन फिर से देखो उस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में BNO में, त्रिभुज BNO में, BNO में कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इस बार थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, आधार ये हो गया ना ON। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ON B बाय में H के जगह पे क्या है L। तो यहां से ON बराबर क्या निकलेगा, L कोस थीटा निकलेगा। मीन्स ये डिस्टेंस जो हमारा आया OM, वो आया L कोस थीटा, और ऊपर वाला भी डिस्टेंस क्या आया L कोस थीटा, दोनों आया कि नहीं, L कोस थीटा। अब यहां पे देखना कि AP जो है लगभग किसके बराबर है, PM के बराबर है। तो अगर हम PM निकाल लिए तो वो -q से डिस्टेंस हो जाएगा उसका। ठीक, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे, चूंकि इसको बाद में, पहले लिख लेते हैं, इसलिए PM बराबर क्या लिख सकते हैं, P से लेकर M तक की दूरी। तो P से लेकर पहले O तक की दूरी, तो PO या OP प्लस OM, यानी इसको लिखेंगे OP प्लस OM। सबको समझ में आ रहा है ना, एक एक स्टेप। देखो यहाँ OP बराबर क्या है, OP डिस्टेंस क्या माने, OP डिस्टेंस क्या है, D है, D है ना, प्लस OM क्या निकाले, L कोस थीटा। तो यानी यहां से हमारा निकल गया PM जो है। अब लिखेंगे चूंकि PM लगभग किसके बराबर है, इसको लगभग जैसा साइन देते, ठीक, किसके बराबर है, PM बराबर किसके है, AP के बराबर है। इसलिए यहां से AP बराबर क्या हो गया, D प्लस L कोस थीटा, पहला हो गया। अब उसी तरह दूसरा निकालेंगे, PM निकाल लिए, उसी तरह निकालेंगे PN। क्या निकालेंगे, PN, और
पी एन बराबर, अच्छा पी एन बराबर कैसे लिखेंगे? पी एन अगर हमको चाहिए तो इस ओपी में से ओ एन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ओपी में क्या माइनस करेंगे? ओ एन। ओपी का क्या वैल्यू है? डी। ओ एन क्या है? एल कोस थीटा। तो इसके जगह लिखेंगे एल कोस थीटा। तो मीन्स यहाँ पे पी एन निकला हमारा डी माइनस एल कोस थीटा। तो पी एन लगभग किसके बराबर है? पी का एन से डिस्टेंस लगभग बराबर है पी वी के। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी एन लगभग किसके बराबर है? पी बी के बराबर, इसलिए यहां से पी बी बराबर क्या हो गया? डी माइनस एल कोस थीटा। इतना समझे? किसी किसी बुक में तुमको इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखेगा यहाँ पे पी एम बराबर डी प्लस एल कोस थीटा और पी बी बराबर डी माइनस एल कोस थीटा, क्योंकि वो कोस थीटा जैसे जैसे आया वो तो खुद भी निकाल सकते हो 10 वाला फॉर्मूला से। एल कोस थीटा है ये वाला, एल कोस थीटा है, तो ये निकालना है तो प्लस करेंगे और ये निकालना है तो माइनस करेंगे। पहले इतना नोट करो तो फिर आगे डेरिवेशन करते हैं। नोट करो, देखो पहले माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, या पहले प्लस क्यू के कारण भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहला लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। क्या लिखेंगे? विभव V1 बराबर क्या लिखेंगे बताओ? माइनस क्यू बाय आर के जगह क्या लिखेंगे? आर मीन्स यही हुआ ना, P से लेकर A तक की डिस्टेंस। P से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या है? D प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? D प्लस एल कोस थीटा। बात समझ में आया? उसी तरह प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, इसको क्या बोलेंगे? V2 बराबर क्या लिखेंगे? 1/4πε0 प्लस क्यू बाय में डी माइनस एल कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब निकालेंगे परिणामी विभव, यानी बिंदु P पर परिणामी विभव। परिणामी विभव, परिणामी विभव को क्या कैसे निकालते हैं? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू क्या है? माइनस क्यू बाय डी प्लस एल कोस थीटा और प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू है बाय में डी माइनस एल कोस थीटा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? क्यू बाय 4πε0, क्यू भी तो कॉमन है, तो दोनों से क्यू क्या कर लेंगे? कॉमन, और 4πε0 ये भी क्या हो गया? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? -1/एल कोस थीटा, और यहाँ से 1/डी माइनस एल कोस थीटा बचेगा। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, एलसीएम जो आएगा वो तो है। तो क्यू बाय 4πε0, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? डी प्लस एल कोस थीटा और इनटू में ये आएगा ना। अब देखो ये चला जाएगा इधर, तो एक छोटा सा शॉर्टकट करें, इधर ध्यान दो ज्यादा। इसमें देखो माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसके साथ भी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस डी प्लस एल कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर प्लस ये चला जाएगा इधर, डी प्लस
एल कोस थीटा, ऊपर में कुछ कट रहा है, प्लस डी और माइनस डी कट गया, ऊपर में क्या बचा है, एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा, 2l कोस थीटा। तो यहाँ हो गया q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नोड, यहाँ से और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा रूप दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस, ठीक, क्योंकि देखो d का स्क्वायर भी होगा, इसमें पूरा का स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी होगा कि नहीं। हाँ हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ए के जगह डी था, बी के जगह एल कोस थीटा था, इसलिए लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दोनों आएगा ना, एल कोस थीटा था, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत इसमें, पीछे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से देखो ये हम लिख सकते हैं 2ql, 2ql क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको P लिखे, तो यहाँ पे लिखेंगे P, और ये क्या है, कोस थीटा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नोड डी स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी इसी चीज को हम इस तरह से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P कोस थीटा अब बाय में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 बाय, इसी को किए अलग किए, देखो ये जो था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही से, और P कोस थीटा को एक तरफ, यानी यहाँ पे लिख दिए P कोस थीटा, और बाय में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखे। अब दिख रहा है पीछे, ये क्या निकला, परिणामी विभव। अब देखो इधर ध्यान से एक चीज, एल कोस थीटा जो है वो रियल में बहुत ही छोटा मान होता है, क्योंकि ये जो द्विध्रुव है, जो ये द्विध्रुव है उसमें आवेश को लगभग बहुत कम दूरी पे रखा गया होगा, और उससे एल कोस थीटा बहुत छोटा मान आएगा कि नहीं, तो बहुत छोटा मान है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का भी मान बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा मान घटेगा डी स्क्वायर से, तो हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं।